नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण ऊर्जा, तेल और खाद की आपूर्ति पर पड़ रहे असर को लेकर बुलाई गई है। बैठक में पीएम मोदी राज्यों को टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करने की सलाह देंगे ताकि देश में किसी तरह की कमी या संकट न हो। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय, संसाधनों का सही प्रबंधन और आम जनता पर प्रभाव कम करने के उपायों पर भी चर्चा होगी। 2. डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर अमेरिकी डॉलर पर उनके सिग्नेचर जोड़े जा सकते हैं, जो 1861 के बाद पहली बार बड़ा बदलाव होगा। अब तक डॉलर नोटों पर सिर्फ ट्रेजरर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के हस्ताक्षर होते रहे हैं। हालांकि इस बदलाव को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और इसके लिए कानूनी मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही ट्रंप की तस्वीर वाला 24 कैरेट सोने का सिक्का जारी करने की भी चर्चा है। अमेरिकी डॉलर फिलहाल दुनिया की सबसे मजबूत और प्रमुख रिजर्व करेंसी बना हुआ है। 3. ईरान इजराइल अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है। इसी बीच जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा में ईरान के समर्थन को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय हालात के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों नेता काम पूरा करने में सक्षम हैं। उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत होने की बात भी कही। ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए साझा किया गया। 4. मिडिल ईस्ट संकट के कारण बढ़ती तेल कीमतों के बीच देश में लॉकडाउन की अफवाहों पर सरकार ने स्थिति साफ की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें $70 से बढ़कर $122 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जिससे दुनिया भर में ईंधन महंगा हुआ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता पर बोझ कम रखने के लिए खुद वित्तीय दबाव उठाने का फैसला किया है। फिलहाल देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है और सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। 5. मिडिल ईस्ट संकट और बढ़ती तेल कीमतों के बीच इंडिया सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की है। पेट्रोल पर टैक्स ₹13 से घटाकर ₹3 प्रति लीटर और डीजल पर ₹10 से घटाकर शून्य कर दिया गया है। यह फैसला वैश्विक ऊर्जा संकट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में बाधा के कारण लिया गया। हालांकि उपभोक्ताओं को तुरंत राहत मिलने की संभावना कम है, क्योंकि तेल कंपनियां भारी नुकसान झेल रही है। साथ ही एटीएफ पर नया टैक्स लागू हुआ है, जिससे हवाई किराए बढ़ सकते हैं। सरकार ने विंडफॉल टैक्स हटाकर कंपनियों को राहत दी है। 6. शुभमन गिल ने आईपीएल में लागू इंपैक्ट प्लेयर नियम पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का खेल है, 12 का नहीं। उनका मानना है कि इस नियम से खेल की चुनौती और खिलाड़ियों के कौशल की अहमियत कम हो रही है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त खिलाड़ी होने से मैच एकतरफा हो जाता है और रणनीतिक संतुलन बिगड़ता है। इस नियम का विरोध रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल भी कर चुके हैं। बीसीसीआई 2027 के बाद इस पर अंतिम फैसला ले सकता है। 7. ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक को लेकर कड़ा हमला बोला और देश में फिर लॉकडाउन लगाए जाने की आशंका जताई। चुनावी रैली में उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और सप्लाई में देरी पर चिंता जताई। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। ममता ने दावा किया कि उनकी पार्टी हर हाल में चुनाव लड़ेगी और जरूरतमंदों को कानूनी मदद देगी। उन्होंने केंद्र सरकार के जल्द गिरने का भी दावा किया। 8. धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए रिलीज के 8वें दिन दुनिया भर में 1100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने पठान के 1069 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया। भारत में फिल्म ने करीब 805 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया, जबकि विदेशी बाजार में भी शानदार प्रदर्शन जारी है। अब इसका अगला लक्ष्य जवान और दंगल जैसे बड़े रिकॉर्ड्स को पार करना है। फिल्म लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। 9. भारत में सोने की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है, जहां सिर्फ 2 दिनों में 24 कैरेट सोना 100 ग्राम पर करीब ₹5900 महंगा हो गया। आज 24 कैरेट सोना 14,689 रुपए प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹13,465 और 18 कैरेट ₹11,017 प्रति ग्राम पर पहुंच गया है। ये तेजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को लेकर बढ़ते तनाव
और अमेरिका अनिश्चितता के कारण आई है। वहीं चांदी की कीमत में गिरावट आई है और ये करीब 2,40,000 रुपए प्रति किलो पर है। वैश्विक हालात के चलते निवेशक फिर से सोने की ओर रुख कर रहे हैं। 10. इंडिया सरकार ने बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों के बीच पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की है। पेट्रोल पर टैक्स 13 से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। हालांकि अभी कई शहरों में कीमतें स्थिर हैं, क्योंकि तेल कंपनियां पहले के घाटे की भरपाई कर रही है। सरकार ने राज्यों से वैट घटाने की अपील की है ताकि जनता को सीधा फायदा मिल सके। अगर पूरी राहत पास की जाती है तो कीमतों में 10-12 रुपए तक की कमी संभव है, लेकिन फिलहाल असर सीमित दिख रहा है। 11. इंडिया सरकार ने बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों के बीच पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की है। पेट्रोल पर टैक्स 13 से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। हालांकि अभी कई शहरों में कीमतें स्थिर हैं, क्योंकि तेल कंपनियां पहले के घाटे की भरपाई कर रही है। सरकार ने राज्यों से वैट घटाने की अपील की है ताकि जनता को सीधा फायदा मिल सके। अगर पूरी राहत पास की जाती है तो कीमतों में 10-12 रुपए तक की कमी संभव है, लेकिन फिलहाल असर सीमित दिख रहा है। 12. हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2026 से पहले अपनी दरियादिली दिखाते हुए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ को 10 से 10 लाख रुपए के चेक दिए। ये इनाम आने वाले सीजन की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि पहले किए गए एक वादे को पूरा करने के लिए था। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 10 से 11 ग्राउंड स्टाफ कर्मचारियों को यह राशि दी गई। हार्दिक का यह कदम उनके उदार स्वभाव को दर्शाता है और क्रिकेट जगत में उनकी सकारात्मक छवि को मजबूत करता है। 13. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत में एलपीजी और ईंधन की किल्लत को लेकर फैली अफवाहों पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है और लोगों से पैनिक बाइंग से बचने की अपील की गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के खुले रहने के आश्वासन से आयात पर असर सीमित रहने की उम्मीद है। हालात की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे ताकि ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति को बनाए रखा जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।